रिया अब कबीर के साथ रहते हुए ये समझने लगी थी कि कबीर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं है। उसकी आंखों में जो गुस्सा, दर्द और शिकायतें थीं, वो सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि उसने रिया से सच्चा प्यार किया था। वक्त के साथ कबीर का हर लफ्ज, हर खामोशी रिया के दिल को छूने लगा। उसे यकीन होने लगा कि कबीर ही उसका सच है, उसकी मोहब्बत है और वही उसका घर है। रिया को अब एहसास होने लगा था कि कबीर से अलग करने की कोशिशें किसी और की थीं, खासकर उसकी अपनी बहन अस्मा की। जब से रिया ने कबीर के घर में रहना शुरू किया, अस्मा के पास रिया को भड़काने का कोई मौका नहीं रहा। वो कभी फोन पर ताना देती, कभी झूठ बोलकर रिया को कबीर के खिलाफ करने की कोशिश करती। लेकिन अब रिया का दिल साफ हो चुका था। एक दिन रिया अचानक घर जल्दी लौट आई। उसे एक कमरे से आवाजें आईं। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। रिया ने जो देखा वो उसकी रूह तक हिला देने वाला था। उसकी बहन असमान वहां वाजिद के साथ थी। वो वाजिद जिसके बारे में कभी भी घर में साफ बात नहीं हुई थी। रिया अब समझ गई थी कि जिस वाजिद को दुश्मन कहा जाता था, वो सिर्फ बाहर का नहीं था, बल्कि घर के अंदर तक अपनी जड़ें जमा चुका था। रिया को सब याद आने लगा। वो वक्त जब अस्मा की शादी मुबीन खान से हुई थी, जब सब खुश थे, लेकिन कुछ ही महीनों में अस्मान ने खुद को सबसे अलग कर लिया था। फिर अस्मा प्रेग्नेंट हुई और सबको लगा कि मुबीन खान अब बाप बनने वाला है। मगर उसी दौरान मुबीन खान ने खुद कहा था कि वो बाप बनने की काबिलियत नहीं रखता। अब रिया को सच समझ में आने लगा। असमान ने वाजिद के साथ रिश्ता बनाया था, वो भी शादी से पहले और बाद में भी। वही रिश्ता इतना गहरा था कि असमान उस रिश्ते से मां बनने वाली थी। उस बच्चे का बाप मुबीन खान नहीं था, बल्कि वाजिद था। और ये सब कुछ असमान ने छिपा कर रखा था, पूरे खानदान से। रिया के दिल में तूफान आ गया। उसकी अपनी बहन ने न सिर्फ उसे कबीर से दूर किया, बल्कि अपने शौहर को धोखा दिया, अपने ही खानदान को बर्बादी की तरफ ले गई। और ये सब एक ऐसे आदमी के कहने पर किया जो इस खानदान का दुश्मन था। वाजिद बस यही चाहता था कि ये दोनों खानदान एक दूसरे से लड़ते रहें और खत्म हो जाएं। अब रिया को सब कुछ साफ नजर आने लगा। अस्मा वही इंसान थी जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया। उसने रिया को कबीर से, महाबीना को अपने बेटे से और मुबीन खान को अपनी मर्दानगी से शर्मिंदा किया। लेकिन अब रिया चुप नहीं रहने वाली थी। उसने तय कर लिया कि अब वो सबके सामने सच्चाई लाएगी। वो खुद सामने आकर सबको बताएगी कि कैसे एक औरत ने अपने लालच और मोहब्बत की भूख में पूरे खानदान को धोखा दिया। रिया अब कमजोर नहीं थी। अब वो कबीर की बीवी थी और इस घर की असली बहू। अब देखना यह है कि जब रिया सबके सामने अस्मा की सच्चाई लाएगी, तो कौन उसके साथ खड़ा होगा और कौन अस्मा के झूठ का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन एक बात तय थी, अब अस्मा का चेहरा सबके सामने आ चुका था और ये जंग अब मोहब्बत और सच्चाई की थी, जिसमें जीत सिर्फ रिया की होनी थी।